जी अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग एक लफ्ज़ सुनते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। किसी भी डॉक्टर की वीडियो उठा के देख लें, किसी भी बीमारी को पढ़ना शुरू कर दें, किसी भी बीमारी को आप गूगल के ऊपर एक्सप्लोर जब करते हैं, तो आपको तकरीबन हर वो बीमारी जो कि आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है, उसके अंदर एक लफ्ज़ आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सर, इंसुलिन रेजिस्टेंस आसान भाषा में समझा दें, क्योंकि डॉक्टर तो कंपैरेटिवली ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं कि हमें समझ नहीं आता। हर बंदा इस नाम से बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन ये नहीं पता कि होता क्या। डायबिटीज यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, लड़कियों की बीमारियां, मर्दों की मखसूस बीमारियां, उसके अलावा फैटी लिवर, जोड़ों के अमराज और आपके दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, ये सारे क्यों हो जाते हैं? एक इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होने दें या उसको रिवर्स कर लें, ये सारे बगैर दवाई के ठीक हो जाते हैं। ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस कि आपने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करनी है। अब ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या, मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं। आपके दरवाजा नॉक होता है, अब बाहर जाकर देखते हो तो एक सब्जी वाला आता है। तो सब्जी वाला कहता है सब्जी ले ले, आप कहते हैं जी बिस्मिल्लाह। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक सब्जी ले ली, जितनी आपने पकानी है, इस्तेमाल करनी है, या एक दो दिन के लिए आपने स्टोर करनी है। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा नॉक होता है, या अगले दिन फिर दरवाजा नॉक होता है। आप जाते हो तो फिर सब्जी वाला आ जाता है, कहता है जी सब्जी ले लें। आप कहते हो कि मैंने कल तो ली थी सब्जी, कहता है थोड़ी और ले लें। आप थोड़ी सी और ले लेते हो। तीसरे दिन वो फिर आ जाता है, या शाम को वो फिर आ जाता है। आप कहते हो कि भाई हमारी तो सब्जी पहले खत्म नहीं हुई। वो कहता है जी आपकी खत्म हो ना हो, मेरे पास तो है, मुझे तो पीछे से सप्लाई हुई है, मैंने तो बेच के जानी, आप ले सब्जी। आप उसके साथ थोड़ा लड़ते झगड़ते हो, लेकिन थोड़ी सी ले लेते हो। वो बंदा फिर आ जाता है, वो कहता है जी और ले सब्जी, मेरी तो जो मेरा ठेला तो अभी भरा पड़ा है, आप क्यों नहीं ले रहे सब्जी? आप कहते हो मेरा तो भाई फ्रिज भी भर गया है, मेरा किचन भी भर गया है, मैं कितनी लूं, मेरी जरूरत नहीं है। तो आप फिर उसको अवॉइड करोगे। वो क्या कहेगा? वो कहता है अच्छा आप नहीं लेते। एक बदमाश लेके आता है साथ, वो कहता है जी ये सब्जी नहीं ले रहे। वो दरवाजा नॉक करता है, कहता है क्या? कहता है ले सब्जी। वो जबरदस्ती आपको सब्जी दे के जाते हैं, वो रोज आता है जबरदस्ती सब्जी दे के जाता है। आपका क्या हालत होगी? आपका क्या बुरा हाल होगा? इसी तरह अब आप इसको अपने जिस्म के ऊपर लेके आए। आप हर वो चीज खाएं जो कि जिस्म के अंदर जाके शुगर बन जाती है। जैन कौन कौन सी चीजें जो जिस्म के अंदर जाके शुगर बनती है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं। एक होती है मीठी चीनी, जो कि चखने में ही मीठी होती है, यानी कि शुगर, चीनी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, चाय के अंदर गुड़ हो गया, शक्कर होगी। इसके अलावा ऐसी सारी डिज़र्ट जो चखने में ही मीठी हैं। इसके साथ हम लोग समझते हैं कि मीठी चीज़ वही है जो चखने में मीठी है, लेकिन एक चीनी ऐसी भी है जो आपकी साइलेंट किलर है, आपकी दुश्मन है। वो कौन सी चीनी है? फीकी चीनी। यानी कि आप जो सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं, मैदा खाते हैं, चावल खाते हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो चखने में फीके होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी उतनी ही कैलोरीज और उतनी ही शुगर होती है। आप ये सारा कुछ खाएं, लेकिन उतनी सब्जी लें जितनी आपने पकानी है, जितनी आपकी जरूरत है, स्टोर ना करें। लेकिन जब आप ये चीजें उतनी खा लेते हैं कि जो आपके जिस्म की जरूरत जरूरत क्या है? आपकी बॉडी की जरूरत, मेटाबॉलिज्म और भाग दौड़, चलना फिरना, काम, एक्सरसाइज, वॉक, सब कुछ, उससे जो फालतू हो जाती है उसको, जैसे आप ज्यादा सब्जी को फ्रिज में रखते हैं, वो ज्यादा जो चीज है उसको फिर इंसुलिन रिलीज जिस्म करता है ताकि उसको जिगर में लेके जाए। वो जिगर उसको स्टोर कर लेता है। जिगर आपका स्टोरेज हाउस है, लेकिन जिगर की एक कैपेसिटी है, वो स्टोर कर करके थक जाता है। तो जब आप चंद दिन के बाद देखें, अगर आप रोजाना लेंगे सब्जी, तो आपके स्टोर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो जिस्म की कैपेसिटी शुगर को चर्बी में बदलने की भी एक कैपेसिटी है, उसको वो ठिकाने तो लगाता है, लेकिन कितनी कैपेसिटी है? ये जिस्म की कैपेसिटी खत्म हो जाती है आमतौर पे 10 से 20 साल में। तो आमतौर पे क्या होता है कि आप जवानी में तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप 30, 40, 50, अब 30 पे आ गई बात, कुछ जो पिछले 10, 15, 20 साल आपने मुसलसल ये कार्ब्स ज्यादा लिए हैं, ये फीकी और मीठी चीनी आपने ज्यादा खाई, जरूर से ज्यादा, तो आपका जिगर और आपका जिस्म उसको स्टोर कर करके थक गया, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। उस स्टेज को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप दरवाजे नहीं खोलते, अब आप कहते हो बाहर जितने मर्जी शोर हो जाए सब्जी वाला हम नहीं लेंगे, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल इनकार कर देते हैं, जिगर इनकार कर देता है कि हम और नहीं ले सकते, इंसुलिन मौजूद है, पुलिस वाला भी आ जाता है, फिर भी आप दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है तो बीमारियां आती हैं।
तो अब वो एक के बाद दूसरी बीमारी आएगी, किसी को ब्लड प्रेशर पहले हो जाएगा, किसी को फैटी लीवर पहले हो जाएगा, किसी को यूरिक एसिड पहले हो जाएगा, किसी को इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को डायबिटीज पहले हो जाएगी। अब इनको हमने खत्म कैसे करना है? जहाँ पे जो सर ने बात की है कि हम लोग अक्सर कहते हैं बुढ़ापे के अंदर कि मैं जवानी में बहुत फिट था, मेरा वेट बिल्कुल ठीक था, अब आके मुझे ये मसला होना शुरू हुआ है। क्योंकि ये आपका 5 साल भी ले सकता है, 10 साल भी ले सकता है, 20 साल भी ले सकता है। अब यहाँ पे जो हमने टर्म यूज किया है सब्जी वाला, इसको कैसे रोका जाए, ये सब्जी वाले को रोकना भी हमारे बस के अंदर है। यानी कि आप एक्सटर्नल सोर्स से ऐसी सारी वो चीजें जो कि डायरेक्ट जाके शुगर से फैट में कन्वर्ट होती है उनको कम कर दें। वो क्या है? लो कार्ब डाइट। तो ये लो कार्ब डाइट आप खाएं, इसका हरगिज हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप खाना ना खाएं, हम हरगिज आपको ये नहीं कह रहे कि आप रोटी ना खाएं, हम हरगिज आपको नहीं कह रहे कि आप चीनी बिल्कुल ही ना खाएं, हम हरगिज नहीं कह रहे कि आप चावल बिल्कुल ना खाएं। उतनी सब्जी लें जितनी आपने पकानी है, उतने ही खाएं जितने आपकी बॉडी की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ फूड ऐसी है कि जो अगर हम खा लें तो जिस्म में आके शुगर में नहीं बदलेगी। उनमें से क्या है? नंबर एक जो चीज आपके जिस्म के अंदर जाके शुगर में नहीं बदलती वो है सब्जियां। दूसरे नंबर पे प्रोटीन, तीसरे नंबर पे फैट, अच्छी वाली फैट। ये तीन खुराक ऐसी है वो जाके शुगर में नहीं बदलेंगी। प्रोटीन यानी कि गोश्त या गोश्त से नवा जितनी भी अज्जा हैं, यानी कि हमारे पास मटन है, चिकन है, बीफ है, अंडे हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं ये डायरेक्टली जाके आपके फैट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। और ये वो चीज़ें जो डायरेक्टली जाके यूटिलाइज हो जाती हैं अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है। हेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद कि अगर आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास फाइबर की अमाउंट ज़्यादा है। सोलेबल फाइबर और इनसोलेबल दोनों ही हमें मिल जाते हैं। तो अब जिस खुराक के अंदर फाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है उसको खाने से आपके खून के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा नहीं होता। जो ऑयल है या घी है, ये कौन सा यूज करें जो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी है और हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी डिस्टर्ब ना करे? सबसे पहले तो हमने कोशिश करनी जितने भी सेचुरेटेड फैट्स हैं, सेचुरेटेड ऑयल्स हैं, वो कंज्यूम नहीं करने। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि हम देसी घी के ऊपर टैग लगा चुके हैं कि देसी घी हमारी सेहत के लिए हेल्थफुल नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि जितना हेल्दी ऑयल हमारे लिए देसी घी है उससे ज़्यादा हेल्दी ऑयल अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं होती, रिफाइंड ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सेम वही रहती है जो कि होनी चाहिए। तो आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे कोकोनट ऑयल है जो हमारे यहाँ नहीं यूज होता, इसकी फार्मिंग भी होनी चाहिए, वो खाएं, वो बेहतरीन है। तीसरे नंबर पे ऑलिव ऑयल भी है, अगरचे उसमें कुछ पकाने से उसकी न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाती है लेकिन फिर भी आपको सेहत के लिए वो वाले नुकसान नहीं दे रहा। फिर यही आ जाता है कि आप कैनोला का बीज लेके उसका तेल निकलवाएं। बाजार के जितने ऑयल है, प्रॉब्लम ये है कि वो लिखा बाहर कुछ होता है, अंदर उनके पाम ऑयल होता है। हम उन तेलों की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन बाहर कुछ है अंदर कुछ और है। क्या रोटी ना खाएं? जो रवायती तौर पे रोटी, वो कौन सी थी? हमें कौन सी रोटी खानी चाहिए? रोटी हम आज तक सिर्फ वो खाते हैं या तो सफ़ेद आटे की या जो हमारे घरों में आटा आता है, यानी कि जिस दाने के ऊपर छिलका नहीं होता। लेकिन अब जैसा जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है वैसे वैसे एक आटा जिससे हम लोग बखूबी वाकिफ नहीं है वो है मल्टीग्रेन का आटा। यानी एक ऐसा आटा जिसके अंदर 16 से 17 आटे मिक्स होते हैं। उस आटे मिक्स करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे आटों के अंदर फाइबर की मिकदार बहुत कम थी। फाइबर की मिकदार कम होती है, उसको खाने से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। मल्टीग्रेन आटे के अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक पे नहीं जाता। तो क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि जो गंदम है उसके अंदर जो हमारे जिस्म में जाके वो तकरीबन 70 से 75% हमारे अंदर जिस्म में जाके शुगर में बन जाता है। तो फिर कहा जाता है कि आप ऐसे वाले दाने उसके साथ शामिल करें जो रेजिस्टेंट कार्ब्स हैं, यानी कि वो आसानी के साथ शुगर में नहीं बदलते या आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं। वो कौन से हैं? दालें और मिलेट्स और किनवा। मिलेट्स में क्या होता है? जैसे बाजरा और ज्वार। किनवा एक बेहतरीन सुपर ग्रेन है और दूसरी दालें सारी इसकी तरह सेफ है। रही बात ज्वार और बाजरा की, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन अगर वो अकेले खाना शुरू कर देंगे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। कहते जब तक चावल नहीं होंगे हमारा आप कह लें कि डाइट पैटर्न पूरा नहीं होता। लेकिन अगर आपने अभी तक किनवा ट्राई नहीं किया, हमारे रिकमेंडेशन के ऊपर अगर आप किनवा इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग चावल भूल जाएंगे कि इतना टेस्टी और इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरा हुआ ऐसा सीरियल है। लेकिन अगर आप चावल ही खाना चाहते हैं तो आप एक प्लेट ऐसी बनाएं जिसके अंदर पोर्शन साइज कंट्रोल हो।
यानी कि उस प्लेट के अंदर सैलेड भी हो, उसके अंदर प्रोटीन का कोई सोर्स भी मौजूद हो, यानी कि कोई शामी कबाब हो सकता है जो कि मीट पोर्शन से एनरिच्ड हो, और तो आप चावल की मिकदार कम कर दें लेकिन उसके साथ आप सैलेड ऐड कर लें। उससे ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल मील है उसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से शुगर की मिकदार कम हो जाती है। अब आपने डायबिटीज, फैटी लिवर और आर्थराइटिस और ये सारी बीमारियां रिवर्स करनी है, तो जब आप लो कार्ब के ऊपर आएंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, आपकी फूड बैलेंस ना हो। तो उस फूड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि हमें जल्दी ये रिवर्सल हो, सेहत ज्यादा बेहतर हो और हमें फूड हमारी बैलेंस भी रहे। सुपर फूड यानी कि एक ऐसी खुराक जिसके अंदर विटामिन और मिनरल भरपूर मिकदार के अंदर है और वो कुदरत के बहुत करीब है। जो चीज़ कुदरत के जितनी करीब है वो उतनी ही प्योर है। तो मोरिंगा सैर फरीद एक ऐसी फूड है जिसे पूरे ऑल ओवर द ग्लोब सुपर फूड कंसीडर किया गया है। इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स की मिकदार इतनी भरपूर मिकदार के अंदर है कि अगर आप लो कार्ब डाइट के साथ मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसी सुपर फूड जैसा कि हम बात कर चुके हैं मिलेट्स के ऊपर, मल्टीग्रेन आटा के ऊपर, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर होने वाली मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत हद तक पूरी हो सकती है। साथ आप चिया लें, किनवा लें और साथ जो फ्रूट्स हैं, शहद है, खजूर है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सारे सुपर फूड्स हैं। लेकिन इनको अब आपने सारे के सारे कैसे लेने हैं? अब हर बंदे का केस डिफरेंट है। किसी को शुगर है, किसी को टाइप 1 है, किसी को टाइप 2 है, किसी को प्री डायबिटीज है, किसी का फैटी लिवर ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, किसी का आर्थराइटिस है। तो वो कैसे डिसाइड करे कि उसने अपना मील कैसे प्लान करना है? डाइटिशियंस आपका कस्टमाइज मील प्लान बनाते हैं, यानी कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका एक डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपने सुबह, दोपहर, शाम क्या खाना है, आपने रोजे कैसे रखने हैं, अगर आपने मखसूस आपको बीमारी है उसके लिए खास तौर पे किन खुराक को आपने ज्यादा खाना है, किसको अवॉइड करना है। हो सकता है एक जो अच्छी खुराक है वो एक के लिए अच्छी है, दूसरे के लिए वो बुरी हो। आप ये सारी बीमारियां रिवर्स कर सकते हैं। इंसुलिन आपका जिस्म बनाता है। अगर आप शुगर वाली चीजें कम खाएंगे तो इंसुलिन कम स्पाइक होगी। अगर आप शुगर वाली चीजें ज्यादा खाएंगे या आपके जिस्म के अंदर शुगर बनती है तो इंसुलिन बार बार ऊपर जाएगी। अब बार बार ऊपर जाएगी तो एक वक्त आएगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो उसको वापस करने के लिए भी आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। शुगर, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी जितनी भी बीमारियां हैं ये कम से कम 15 दिन से लेके 2 महीने के अंदर खत्म हो सकती हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।